साथियों नमस्कार। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ में जो गद्दारी की गई, इसकी हकीकत जानकर आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। भारत में कुछ ऐसे नेता थे जो अंग्रेज़ों की चापलूसी और तलवे चाटने के लिए काम करते थे। वो ये चाहते थे कि हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी भी मिल जाए और हमारी हुकूमत बरकरार रहे। उन नेताओं ने भगत सिंह से जब ये कहा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवा दो, उसके बाद में जब देश ये आज़ाद हो जाएगा तो सबको, ना कोई गरीब रहेगा ना अमीर रहेगा, सब बराबर रहेंगे, ना ऊंच रहेगा ना नीच रहेगा। उस समय पर भारतीय समाज में छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता चरम पर थी। तो भगत सिंह को भी ये लगा कि अगर अंग्रेज़ हमारे देश से चले जाएंगे, उसके बाद में भारत आज़ाद हो जाएगा और भारत में जो गैर बराबरी है वो सब बराबर हो जाएगी। इसीलिए भगत सिंह ने उन चापलूस नेताओं की बात मान ली और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में अपने जी जान लगाकर कूद गए। अब सोचो, साइमन कमीशन जब अंग्रेज़ों ने बनाया, पास किया, तो लाहौर असेंबली के बाहर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध इसलिए किया कि उस कमेटी में कोई भारत का नागरिक नहीं था। उनका, लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया है वह सारे अधिकार अंग्रेज़ी सरकार के पास रखे हैं और किसी को नहीं दिए हैं। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए उनके अधिकार सुरक्षित रखने का मामला था और अंग्रेज़ों ने वो काम करके दिखाया। भाई 1818 में अंग्रेज़ों ने जब इस देश में समान शिक्षा नीति लागू की, तब अंग्रेज़ों का विरोध किसने किया? वही चाटुकार नेता जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। अब भगत सिंह इस बात को समझ नहीं पाए। भगत सिंह को समझ में तो बहुत बाद में आया, जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ी हुकूमत ने बड़ी बर्बरता के साथ में उनके ऊपर इतने डंडे बरसाए, लाठियों से प्रहार करवाया। उनकी पुलिस ने अंततः भगत सिंह उनको अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया और लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने लाहौर असेंबली में 3 बम फेंके थे, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि भगत सिंह एक सच्चे भारतीय थे, एक सच्चे क्रांतिवीर थे। उनकी क्रांति इस देश की आज़ादी में अहम हिस्सा है और हमेशा उनकी आज़ादी का बलिदान याद किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लाहौर कोर्ट में उनके खिलाफ जो गवाही देने वाला व्यक्ति था जयगोपाल, और वो भी इस क्रांति का हिस्सा था, लेकिन उसने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी की, सरकारी गवाह बनकर भगत सिंह के खिलाफ लाहौर कोर्ट में गवाही दी और ये कहा कि इसके जिम्मेदार भगत सिंह ही हैं। लाजपत राय की जिसने हत्या की थी, उसी का मर्डर
भगत सिंह ने किया था। लेकिन भगत सिंह को फांसी की सज़ा तो हुई, 24 मार्च को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत चंद भगत सिंह की लोकप्रियता से वो पब्लिक में इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों को लग रहा था कि मैं सही समय पर अगर भगत सिंह को फांसी दूंगा तो शायद इसका बहुत बड़ा विरोध हो सकता है। इसीलिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने 24 मार्च को फांसी न देकर हमारे देश के क्रांतिवीर भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दी गई। और फांसी देने का जो समय होता था वो सुबह के समय होता था, लेकिन 23 मार्च को जो अंग्रेजी सरकार ने फांसी लगाई वो रात को लगाई थी। अब भगत सिंह का इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान, इतनी बड़ी कुर्बानी, बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिखों सभी लोगों ने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति दी। लेकिन सोचो, जिस आज़ादी को लेकर इस देश के क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या वाकई में भारत आज़ाद हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि गैर बराबरी तो उस समय पर भी थी, छुआछूत, अस्त्रसटा उस समय पर भी थी और आज भी है। उस समय पर जलियांवाले बाग में अंग्रेजी सरकार ने गोलियां बरसाई थीं। अभी 20 जुलाई 2026 को यही सरकार ने, जो कहते हैं ना, जो लोग ये कहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत ने सारे अधिकार अपने पास रखे हैं, क्या इस समय सरकार ने क्या सारे अधिकार को पब्लिक को दे दिया है? पब्लिक का जो अधिकार है उसको भी तो नहीं दे रही है। तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि भारत आज़ाद नहीं है। अगर है भी तो वो लोग हैं जो पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं। अब सोचो, पहले कि आज से लगभग 30-35 साल पहले अगर हम जाएं तो जो डाकू हुआ करते थे तो बड़े लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, गरीब लोगों की बेटियों की शादियों में लगाते थे उस धन को। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो गरीबों से धन लूटा जा रहा है वो अमीरों को बांटा जा रहा है। फर्क समझिए आप। और हम बात करते हैं आज़ादी की। आज़ादी कहाँ मिली? उस शरीर की गुलामी से तो आज़ादी आपको मिल गई, लेकिन सही मायने में जो मानसिक गुलामी थी वो आज से 200 वर्ष पहले भी थी और आज भी है, जिसकी वजह से भारत ये कंगाल होता चला जा रहा है। इसमें 1% गलत नहीं है। अगर गलत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर कहूँगा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ में जो गद्दारी हुई है, यह देश को जानना चाहिए और उन गद्दारों को पहचानना चाहिए जिन्होंने ये गद्दारी करके और हमारे देश के वो क्रांतिवीर को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं देश में, उनको पहचानने की ज़रूरत है। साथियों, इस बात से अगर आप सहमत हैं, अगर आपको जानकारी आप अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंद्रपाल सिंह के पेज को फॉलो करें। नमस्कार, शुक्रिया।